सागर। अध्याय 21। महाराज पृथु का समस्त राजा, संत, मुनीश्वर और प्रजाजनों को शुभ कार्य के लिए बुलाना तथा विनती करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राज दरबार में आए हुए समस्त जन उनको यथा योग्य आसन प्रदान करने के पश्चात राजा पृथु ने उनको संबोधित करते हुए कहा, यहाँ पर आए हुए समस्त सज्जनों, मैं आपसे प्रेम पूर्वक विनती करता हूं कि प्रथम आप लोगों को यहाँ बुलाकर मैंने जो कष्ट दिया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। दूसरे, आप लोग सदैव शुभ कर्म कर अन्य लोगों से भी शुभ कर्म करवाएं। तीसरे, सोपन में भी अधर्म न करें, दूसरों को गलत करने के लिए मना करें। यदि आप लोगों में ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं है तो कृपा कर मुझे अवश्य सूचित करें, ताकि इस पृथ्वी पर अशुभ कर्म रोके जा सके, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि प्रजा के पाप और पुण्य का छठा भाग राजा को अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसके पश्चात राजा पृथु ने समस्त जनों को शुभ कार्य करवाने तथा अशुभ कर्म छोड़ने और छुड़ाने की प्रतिज्ञा दिलाई। फिर समस्त जन खुशी खुशी राज दरबार से विदा हो अपने अपने घर चले गए। इसके पश्चात समस्त जगत पर धर्म ने अपना डंका बजा दिया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, राजा पृथु के न्याय और धर्म के डंके की चोट स्वर्ग में भी गूंजी और समस्त देव दैत्य, किन्नर तथा नर राजा पृथु की प्रशंसा करने लगे। राजा पृथु की प्रशंसा सुन सनकादिक ऋषियों ने सोचा कि हमें भी राजा पृथु के पास चलना चाहिए। यह सोच जो ही वे ज्योति रूप की तरह राजा पृथु के दरबार में आए, तो ही राजा पृथु ने खड़े होकर उनको साष्टांग दंडवत किया और फिर उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे मुनीश्वरों, आपने जिस तरह मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया है, उसी तरह संसार सागर से पार होने का मार्ग भी बताएं। राजा पृथु की बात सुनकर सनकादिक ऋषिवर बोले, हे राजन, आपने यह बात जगत कल्याण के लिए पूछी है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुने। जो मनुष्य का शरीर पाकर जिह्वा से प्रभु भजन करता है, कानों से कीर्तन श्रवण सुनता है, हाथों से दान देकर तीर्थ करता है, वह समस्त दुखों से छूटकर अवश्य मुक्त हो जाता है। इसलिए हे राजन, मनुष्य का आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए सदैव उसे प्रभु कथा कीर्तन कहने सुनने तथा उसमें रत रहना चाहिए। इस तरह अनेक ज्ञान शिक्षा प्रदान कर सनकादिक ऋषिवर बोले, हे राजन, हम आप पर प्रसन्न हैं, आप कोई वरदान मांगिए। ऋषियों के मुख से वरदान की बात सुनकर राजा पृथु बोले, हे ऋषिवरों, यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं, आप मुझे वरदान दो कि मेरी समस्त प्रजा सहित मेरा मन सदैव प्रभु भक्ति में लगा रहे तथा कभी काम, क्रोध, लोभ और मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार न आ जाए। राजा पृथु की बात सुनकर सनकादिक ऋषिवर बोले, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। ये कहकर वे ब्रह्मलोक को चले गए। ऋषिवरों से वरदान प्राप्त कर राजा पृथु बहुत प्रसन्न हुए। जय श्री विष्णु।